सो आई होप लास्ट वीडियो को आपने अच्छे से इंजॉय किया होगा गाइस। ये है पार्ट 2 ऑफ क्रिएटिंग आवर टास्क मैनेजर ऐप। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप राइट इन केस आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आई विल हाईली रिकमेंड टू वॉच दैट पार्ट। जिससे आपके थोड़े से HTML CSS कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो जाएंगे। एंड इफ़ यू गाइज डू नॉट हैव वॉच दैट लास्ट वीडियो नहीं देखी है, सो जो ये HTML का कोड हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये कंपोनेंट्स हमने क्रिएट किए हुए हैं, मैं इसे गिटहब पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग वहाँ से क्लोन लेके फॉलो अलॉन्ग कर सको पार्ट 2 के लिए। सो इस वीडियो के अंदर हम फंक्शनैलिटी क्रिएट करेंगे अपनी इस ऐप के अंदर जो हमने क्रिएट की थी। लेट्स सी आर ऐप, ये आ गई हमारी ऐप। सो बेसिकली हमने करना क्या है, जब हम इस ऐड के बटन को क्लिक करेंगे तो ये इनपुट का सेक्शन हमें शो होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट वॉट एवर टास्क आर ऑलरेडी एडिड वो यहाँ पे शो होने चाहिए। ठीक है, सो फंक्शनैलिटी अचीव करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ऐड के बटन क्लिक के ऊपर हमें ये वाला सेक्शन जो है इनपुट फील्ड का ये हाइड करना है। एंड सेकंड थिंग व्हाट आई हैव जस्ट नोटिस कि ये जो सेकंड हमारा इनपुट फील्ड लिखा हुआ आ रहा है, इस पर भी टास्क और एंटर टास्क आ रहा है। बेसिकली डेट वुड बी डिस्क्रिप्शन। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ऐप के अंदर, इनपुट सेक्शन के अंदर। नाउ ये जो सेकंड प्रॉप था इसको हम कहते हैं एंटर डिस्क्रिप्शन, एंड इसका नेम भी होगा डिस्क्रिप्शन। एंड रिफ्रेश, ओके इट्स लुकिंग फाइन। एंड नाउ फंक्शनैलिटी क्रिएट करते हैं। ऐड के बटन से हमें ये वाला सेक्शन हाइड करना है। सो नाउ हाउ वी विल अचीव इट। सो हमें यहाँ पे क्रिएट करता हूँ स्टेट। आई विल से कॉन्स्ट and I will create a state that will say add comma set add. By the way, if आप लोगों ने स्टेट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई विल हाईली रिकमेंड आप वाली वीडियो देखें। ऊपर एक नोटिफिकेशन फ्लैश कार्ड पॉप हो रहा होगा, काइंडली वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। ये रिएक्ट का बहुत यूजेबल हुक है, ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन में हम इसे यूज़ करते हैं। यूज स्टेट मैंने ये हुक क्रिएट किया है, आई विल से ये एक बुलियन टाइप का है। सो आई विल से फॉल्स इन स्टार्ट, ठीक है। एंड देन आई विल यूज़ दिस हुक। कहाँ पे यूज़ करना है, मुझे इनपुट वाले सेक्शन के अंदर ये यूज़ करना है आफ्टर हेडर। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, हम इन दो इनपुट फील्ड को कर लेंगे कट। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे कर्ली ब्रेस ऑन करेंगे जहाँ पे हम अपनी स्टेट को यूज़ करेंगे। आई विल से ऐड, अगर ट्रू है तो डिस्प्ले कर दे मेरे इनपुट फील्ड्स। नाउ बेसिकली जब कर्ली ब्रेस ऑन करते हैं और अलग से जावास्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं तो हम कंपोनेंट्स को डायरेक्टली शो नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, पहले इस कंडीशन को पूरा करते हैं। आई विल से इफ ऐड इक्वल्स टू ट्रू। सो शो क्या करवाना है, मुझे मेरी इनपुट फील्ड्स शो करवानी है, बट मैं डायरेक्टली शो नहीं करवा सकता, मुझे रिएक्ट का फ्रेगमेंट चाहिए होगा, अदरवाइज मुझे एरर मिलेगा। तो मैंने एक खाली फ्रेगमेंट क्रिएट किया, इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ अपने कस्टम इनपुट। ठीक है, एंड इन केस अगर ट्रू नहीं है, अगर ट्रू होगा तो ये वाला पूरा पार्ट कोड का शो होगा, अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, इन दैट केस मुझे चाहिए नल। ठीक है, अगेन इसको देखते हैं। मैं कह रहा हूँ ऐड की स्टेट के अंदर ट्रू है तो ये इनपुट की फील्ड्स आनी चाहिए, अदरवाइज स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके स्क्रीन के ऊपर कंडीशनल रेंडरिंग कराई है। इसे मैं कहता हूँ कंट्रोल सेव। ना उसको चेक करते हैं। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि हमने ऑलरेडी वैल्यू उसकी फॉल्स दी है तो स्क्रीन के ऊपर इनपुट फील्ड्स नहीं आनी चाहिए। तो अब चेक कर लेते हैं अपनी ऐप को। ओके, इनपुट फील्ड्स नहीं आनी चाहिए। सो नहीं आ रही। अब ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करने से वो फील्ड आ जानी चाहिए। सो नाउ हाउ वी विल डू दैट। सो ऐड का बटन हमारा हेडर के अंदर है, तो हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं समवेयर अराउंड हियर। मैं कहता हूँ क्योंकि हमारी स्टेट यहाँ है तो मैं हेडर के अंदर, क्योंकि हमारा ऐड का बटन जो है वो हमारे हेडर के अंदर है, मुझे मैनिपुलेट करना है स्टेट को जो मेरी ऐप के कंपोनेंट के अंदर है, बट मेरा जो कस्टम बटन है वो है यहाँ पे हेडर के अंदर। फॉर डैट मुझे क्या करना होगा, मुझे ऐप के कंपोनेंट के अंदर आना होगा। एंड नाउ आई विल क्रिएट माई फंक्शन। तो क्रिएट करते हैं अपना फंक्शन। लेट्स से कॉन्स हैंडल इनपुट, एंड देन आई विल से ये एक एरो फंक्शन है, एंड देन
मैं कहूँगा कि जब भी ये फंक्शन चलेगा तो सेट ऐड जो है वो हो जाएगा ट्रू, ठीक है। एंड नाउ ये फंक्शन जो है ये मैनिपुलेट कर रहा है इस स्टेट को, जिस वजह से ये फंक्शन मैंने क्रिएट किया अपनी मैन ऐप के अंदर। बट आई नो कि हेडर के अंदर मेरा जो बटन है वो मेरा हेडर के अंदर है, तो मैं यहाँ से इस फंक्शन को पास करवा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा हैंडल इनपुट इक्वल्स टू हैंडल इनपुट, ठीक है। अब मैंने हैंडल इनपुट पास कर दिया है, सो अब मैं जाता हूँ हेडर के अंदर, मुझे अंदर नाउ आई विल राइट प्रॉप्स एंड देन मुझे पता है मेरा बटन जो है इस कस्टम बटन के अंदर है, सो आई विल से क्लिक, क्लिक के नाम से एक प्रॉप मैंने बनाया एंड देन आई विल से props dot handle input। ये मैंने प्रॉप से हैंडल इनपुट का फंक्शन पास करवा दिया अपने क्लिक के प्रॉप के अंदर। अब मैं कस्टम बटन के अंदर जाता हूँ, मुझे यहाँ से मिल रहा होगा ऑन क्लिक, सो आई विल से ऑन क्लिक एंड वन मोर थिंग, props dot click, उसे चेक करते हैं। ओके इट्स वर्किंग फाइन। नाउ इस फंक्शन को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि सेट स्टेट करनी है, जो भी ऐड के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसको हमें उल्टा कर देना है, ठीक है। इट मीन्स अगर इसके अंदर फॉल्स है तो ये सिर्फ ट्रू कर देगा, अगर ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा। ऐसे हम करते हैं सेव। सो नाउ गाइस ये परफेक्टली चल रहा है। इस फंक्शन को अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो बेसिकली हम बोल क्या रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ऐड के अंदर जो भी वैल्यू है उसका उल्टा कर देना है इसके अंदर सेट। इट मीन्स अगर इसके अंदर फॉल्स है तो ये ट्रू कर देगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। देन हमने क्या किया, इस फंक्शन को पास करवा दिया अपने हेडर के अंदर एंड देन हेडर के अंदर से हमने पास करवाया अपने कस्टम बटन के अंदर क्लिक के नाम से। एंड आफ्टर डैट व्हाट वी हैव डन, हमने कस्टम बटन के प्रॉप के अंदर आके, हम कस्टम बटन के कंपोनेंट के अंदर आके हमने इसके ऑन क्लिक के ऊपर ये क्लिक का प्रॉप अप्लाई कर दिया है, ठीक है। नाउ हम आते हैं अपनी मज़ीद फंक्शनैलिटी के ऊपर। व्हाट वुड बी आवर नेक्स्ट टास्क। सो अब नेक्स्ट टास्क हमें ये करना है कि हम यहाँ पे टास्क डालेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन डालेंगे और सेव टास्क के ऊपर यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए न्यू टास्क और कैंसिल के ऊपर हमारे इनपुट फील्ड्स खाली हो जानी चाहिए। सो सबसे पहले सेव टास्क के ऊपर हम काम करते हैं। सो हाउ वी विल डू दैट। सो सबसे पहले तो हमें चाहिए हमारी स्टेट्स, ठीक है। सो एक स्टेट हमारी होगी लिस्ट टाइप की। आई विल से टास्क्स एंड ये होगा सेट टास्क, ये होगी हमारी लिस्ट। ठीक है, लिस्ट कह दें, एरर कह दें, ठीक है। एंड देन हमारे पास होगा एक सिंपल ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर ऐड करवा देंगे। नाउ हाउ वी विल डू दैट, उसके लिए हमें ये करना होगा, सबसे पहले तो एक हम बनाते हैं सिंगल टास्क। सेट सिंगल टास्क, ये होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का। एंड आफ्टर दैट आई विल रिक्वायर अ सिंगल डिस्क्रिप्शन। से डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये भी होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का। सो बेसिकली व्हाट आई विल डू, मैं कहूँगा कि जब जब मेरा इनपुट चेंज होगा तो इसके अंदर कोई वैल्यू सेव होगी, कंटेन होगी एंड देन जब मैं बटन को क्लिक करूँगा तो जो वैल्यू इन सिंगल टास्क के अंदर है वो इस टास्क के लिस्ट के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट सेव हो जाए। नाउ हाउ वी विल अचीव दैट। सो अगेन एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, अब मैं पेस्ट कर देता हूँ। नाउ आई विल से
let's say handle, and handle, then it would be handle custom input. ओके, हैंडल कस्टम इनपुट लिखते हैं एंड देन वी विल से कि यहाँ से हमें मिल रहा होगा इवेंट एंड वी विल सेट आर सिंगल इनपुट दैट वुड बी अ सिंगल टास्क, सेट सिंगल टास्क, एंड ये हमें मिलेगा हमारे इवेंट से, जैसे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, यहाँ से हमें इवेंट की वैल्यू मिलेगी। नाउ ये फंक्शन मुझे पास करवाना है अपनी इनपुट की फील्ड्स के अंदर। नाउ आई विल से इसी नाम से हम कर देते हैं, इक्वल्स टू दिस। ओके, यानी यहाँ पास करवा दिया एंड सेम थिंग मैं पास कराऊंगा डिस्क्रिप्शन के लिए। और आई शुड से ये एक चेंज का फंक्शन है, सो आई विल से चेंज। ओके, एंड सेम प्रॉप में बनाऊंगा यहाँ पे चेंज इक्वल्स टू, एंड हम कस्टम इनपुट कस्टम टास्क यहाँ पे हम बना रहे हैं, राइट। डिस्क्रिप्शन के लिए भी एक क्रिएट करूँगा ना, आई विल से हैंडल कस्टम डिस्क्रिप्शन, इसको हम कर देते हैं टास्क। ओके, सो यहाँ पे मैंने इनपुट दिया है, आई विल से टास्क। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मैंने अपने कस्टम इनपुट को अपने न्यू बनाए हुए फंक्शन पास कर दिए। ना डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जो वैल्यू चेंज करूँगा वो सिंगल डिस्क्रिप्शन की करूँगा, सो आई विल सेट सिंगल डिस्क्रिप्शन, और जो इवेंट से वैल्यू मिल रही होगी वो इसके अंदर सेट हो जाएगी। नाउ इनपुट फील्ड इस कस्टम इनपुट के अंदर है और हमने पास करवाया चेंज के नाम से एक प्रॉप जिसके अंदर हमारे फंक्शन है। नाउ दोनों के नाम मैंने चेंज क्यों रखे हैं, बिकॉज हमें रिडंडेंट कोड नहीं करना है, हमें एक बार ही लिखना है। लाइक चेंज के लिए ये वाला कोड है आपके टास्क के लिए, एंड देन डिस्क्रिप्शन के लिए ये वाला है। सो नाम प्रॉप का सेम रहेगा, सिर्फ फंक्शन चेंज होंगे। नाउ कस्टम इनपुट के अंदर जाते हैं और जिस नाम से हमने दिया हुआ है उसको याद रखते हैं, दैट इज़ चेंज। मैं जाता हूँ कस्टम इनपुट के अंदर। नाउ प्रॉप से मुझे मिल रहा होगा मेरा चेंज का फंक्शन, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन चेंज। इट मीन्स जब भी हम कुछ टाइप करेंगे इनपुट फील्ड के अंदर तो क्या होना चाहिए, तो प्रॉप्स के अंदर से एक फंक्शन आएगा जिसका नाम है चेंज, वो हमें यूज़ करना है। ठीक है, नाउ हाउ टू चेक दिस कि ये फंक्शन चल रहा है कि नहीं। मैं ऐप के अंदर आता हूँ और इनकी वैल्यू को हम डिस्प्ले करवा के चेक करते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ मैं जस्ट फॉर द सीक कि हमें ये चीज़ नज़र आए। तो मैं यहाँ पे डिफ के बाहर, बल्कि डिफ के बाहर नहीं, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में पेस्ट करता हूँ कर्ली ब्रेस के अंदर। सिंगल टास्क भी चाहिए मुझे एंड देन मुझे सिंगल डिस्क्रिप्शन भी शो करवानी है, सो सिंगल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो अब चेक करते हैं अपनी ऐप को कि टाइप करने से क्या सिंगल डिस्क्रिप्शन और टास्क आ रहा है। नो, समथिंग इज़ रॉन्ग, हमने कुछ सेव नहीं किया है। यहाँ करते हैं सेव ऑल, अगेन जाएंगे, समथिंग इज़ नॉट वर्किंग। हमने कहाँ गलती की है, हम कह रहे हैं चेंज के ऊपर ये फंक्शन चलना चाहिए। नाम भी हमने सही दिए, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमने सही से सेट कर दी है। देन हम गए कस्टम इनपुट के अंदर, कस्टम इनपुट के अंदर गए और यहाँ पे हमने दे दिया ऑन चेंज, props dot change, everything is fine। something is not right, single description and single task should work,
रिफ्रेश करते हैं इसे। ओके, कोड कंपाइल हो रहा है। बेसिकली कोड सही से कंपाइल नहीं हुआ तो इस ऐप को हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, दोबारा से npm स्टार्ट कर देंगे। npm स्टार्ट। I will say yes. फाइन, हमारी ऐप फाइनली स्टार्ट हो गई है। नाउ उसको चेक करते हैं। ओके, ये कंपाइलेशन का एरर था। सो बेसिकली हमारी डिस्क्रिप्शन भी सेव हो रही है ऑन चेंज के ऊपर, राइट। हमने बेसिकली किया क्या, हमने एक फंक्शन बनाया, हमने स्टेट्स बनाई सिंगल टास्क की और सिंगल डिस्क्रिप्शन की। दैन हमने एक फंक्शन बनाया कि आपको क्या करना है, इस फंक्शन जब भी ये फंक्शन कॉल होगा आपको टास्क सेव करवाना है किस स्टेट के अंदर, इस सिंगल टास्क में। और जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन सेव करवानी है सिंगल डिस्क्रिप्शन के अंदर। दैन इनपुट के अंदर हमने चेंज के प्रॉप के साथ ये फंक्शन पास करवा दिए। टास्क के लिए कस्टम टास्क और डिस्क्रिप्शन के लिए हैंडल कस्टम डिस्क्रिप्शन। एंड देन कस्टम इनपुट के अंदर हमने क्या कहा, हमारे पास इनपुट था, हमने कहा ऑन चेंज का जो इवेंट है उसके ऊपर आप क्या करो, props डॉट चेंज वाला जो फंक्शन है उसको रन कर दो, राइट। सो ये हमें मिल रहा है हमारा सिंगल टास्क एंड सिंगल डिस्क्रिप्शन। सो नाउ हमारा जो नेक्स्ट टास्क होगा दैट वुड बी कि इस सिर्फ टास्क को जब हम क्लिक करें तो ये ऐड हो जाए हमारे इस कार्ट के अंदर, राइट। नाउ हाउ वी विल डू दैट। सो बेसिकली हमें करना ये होगा, हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो इसको मैं नाम दूंगा हैंडल, इसको हम करेंगे ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, राइट। ऐड टू कार्ट का एक फंक्शन मैंने बना दिया। एंड देन मुझे यहाँ से मिल रही होंगी दो वैल्यूज़ जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हैं, सिंगल टास्क एंड सिंगल डिस्क्रिप्शन। एंड व्हाट आई नीड टू डू दिस, मुझे अपनी इस टास्क वाली लिस्ट के अंदर ऐड करवाने हैं ये सिंगल टास्क एंड सिंगल डिस्क्रिप्शन। बट बिकॉज के मुझे इनकी यूनिक आइडेंटिटी की चाहिए होगी, सो फॉर दैट आई विल से cons id equals to, let's say task for now हम ये कहते हैं equals to, अगर task dot length is equals to 0 then id equals to 1, else task डॉट लेंथ प्लस 1। ओके, तो मैं कह रहा हूँ अगर टास्क बिल्कुल खाली है तो इसको 1 असाइन कर दे, ये टास्क 1 होगा। अदरवाइज जो भी टास्क की लेंथ है, जितने टास्क है उसके अंदर 1 प्लस कर दे। ठीक है, ये आ गई मेरी आईडी। नाउ मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कॉन्स लेट्स से टास्क डिटेल, ठीक है, और ये है एक ऑब्जेक्ट। नाउ इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास होगी आईडी, दैट इज आईडी, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट मेरे पास होगा एक टास्क, ठीक है, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू सिंगल टास्क। एंड आफ्टर दैट आई विल बी हैविंग अ डिस्क्रिप्शन दैट विल बी इक्वल्स टू सिंगल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये आ गया मेरा ऑब्जेक्ट। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे अपनी लिस्ट के अंदर से ऐड करवाना है। सो व्हाट आई विल से कि सेट टास्क को मैं कॉल करवाऊंगा अपनी लिस्ट के अंदर नया टास्क ऐड करवाने के लिए। देन आई विल से कि क्योंकि ये एक एरे टाइप है कि वॉट एवर इज इनसाइड टास्क, स्प्रेड ऑपरेटर्स लगाए, मैं लिख दिया वॉट एवर इज इनसाइड टास्क, वो वैसा ही रहना चाहिए। और उसके बाद एक न्यू ऑब्जेक्ट उसके अंदर ऐड हो जाएगा, दैट इज टास्क डिटेल, ठीक है। ये तीनों चीज़ें उसके अंदर ऐड हो जाएंगी। सो करते हैं कंट्रोल एस। नाउ इस फंक्शन को हमें यूज़ करना है इस सेव टास्क के क्लिक के ऊपर। सो हम आते हैं यहाँ पे बटन पे,
सो कस्टम बटन्स के पास हमारे पास लेट्स से लास्ट टाइम जो हमने बनाया था डैट वाज क्लिक, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर हमने क्लिक के नाम से बनाया था हेडर के अंदर, ये रहा प्रॉप का नाम है क्लिक, ठीक है। सो क्लिक के नाम से ही हम बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं कस्टम बटन करना चाहता हूँ तो हमने क्या किया है, ऑन क्लिक के अंदर क्लिक पास करवाया हुआ है, ठीक है। सो फॉर डैट आई विल डू व्हाट, मैं जाऊँगा अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर और देन ये वाले जो कस्टम बटन है जिसमें सेव टास्क है ना, आई विल से एक क्लिक का प्रॉप मैं दे रहा हूँ, क्लिक का प्रॉप है। मेक श्योर ये प्रॉप का नाम आप बिल्कुल सही लिखें, अदरवाइज ये एरर थ्रो कर देगा। देन आई विल से कि मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट का फंक्शन पास करवा रहा हूँ, ठीक है। सो ये हमारे टास्क के अंदर हो जाएगा ऐड। नाउ ये ऐड हो रहा है, ये हमें पता कैसे चलेगा। सो बेसिकली हमें इसे डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, हम यहाँ डिस्प्ले करवा देते हैं। सो मैप फंक्शन के थ्रू करवाएंगे। आई विल से मैप टास्क डॉट मैप टास्क डॉट मैप एंड देन इससे हमको मिलेगा, इसके अंदर हमें मिलेगा सिंगल टास्क एंड देन व्हाट वी विल डू विद दैट सिंगल टास्क, हम उसके अंदर से टास्क डॉट टास्क निकाल लेंगे और उसको डिस्प्ले करवा देंगे, सिंपल स्टैट, ठीक है। उसे चेक कर लेते हैं। ओके, समथिंग इज रॉन्ग, टास्क इज नॉट डिफाइंड, टास्क इज नॉट डिफाइंड, लेट्स सी। अच्छा, टास्क का टी कैपिटल में है, सो आई विल से टास्क, इट शुड वर्क नाउ एज आई विल एंटर। ओके, मीन्स के ऐड हो रहा है हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर। नाउ आई विल से मुझे साथ में आईडी भी डिस्प्ले करवानी है, सो विद दिस आई नीड टास्क डॉट आईडी, राइट। ओके, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। लेट्स ऐड न्यू टास्क। टास्क शो नहीं हो रहे मेरे कॉल्स। ओके फाइन, मींस आईडी शो हो रही है, मींस टास्क के अंदर वैल्यूज जा रही है। मैंने अभी अभी एक एरर नोटिस किया, इट वाज लाइक कि ये जो बटन्स हैं ये भी शो नहीं होने चाहिए जब हमारा इनपुट हाइड होता है। तो इन बटन्स को भी हम उसके अंदर रैप करवाएंगे, इस वाली कंडीशन के अंदर, हेडर वाली कंडीशन के अंदर। सो ये दोनों बटन हैं, ये इस रैपर के अंदर है। कंट्रोल एक्स करते हैं एंड देन यहाँ पे रैपर के एंड होने से पहले हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। द रीज़न इज़ अगर हमारे पास टास्क शो नहीं हो रहे तो सेव और कैंसिल भी नहीं होने चाहिए। तो दैट्स व्हाट, ये बटन यहाँ पे शो नहीं होने चाहिए। सो जहाँ हमने कोड लिखा था हेडर के और इन कस्टम इनपुट फील्ड्स को हाइड करवाने के लिए, तो उसी के नीचे मैंने अपनी ये BTN रैपर वाली डिफ को भी ऐड करवा दिया ताकि ये भी शो ना हो अनटिल अनलेस ये ऐड ट्रू नहीं होता। इसको मैं सेव कर देता हूँ ना, उसको चेक करते हैं। ओके फाइन, नाउ इट्स वर्किंग फाइन। अब हमारा टास्क हो रहा है ऐड। नाउ थिंग इज हमें इसे कार्ट के अंदर ऐड करवाना है ना। हाउ वी विल डू दैट, सो फॉर डैट हमें करना ये होगा, हमें अपनी स्टेट को पास करवाना होगा इस कार्ट के कंपोनेंट के अंदर। तो मैं पास करवा देता हूँ टास्क लिस्ट इक्वल्स टू एंड दैट वुड बी टास्क्स, ठीक है। मैंने अपनी पूरी स्टेट पास करवा दी इस कार्ड के अंदर। ना जाते हैं इस कार्ड कंपोनेंट के अंदर एंड जहाँ पे हमारे कार्ड प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो आई विल से तो नाउ बेसिकली हमें करना क्या होगा, हम इस कार्ड को आइट्रेट करवाएंगे और डिस्क्रिप्शन और टाइटल हम यहाँ से देंगे। तो बेसिकली यहाँ से एक मैं प्रॉप पास करता हूँ, दैट विल बी डिस्क्रिप्शन, दैट विल बी इक्वल्स टू टास्क डॉट डिस्क्रिप्शन,
ठीक है, टास्क डॉट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे जो मैं टाइटल पास कर रहा हूँ दैट वुड बी इक्वल्स टू टास्क डॉट टास्क। ओके, सो ये दोनों चीज़ हो गई, बट ये काम नहीं करेगा इस वक्त, ये देगा इशू दिस स्टार नीड टू बी डन, लाइक ये वही वाला कोड हमें वापस मिल रहा है बिकॉज ये इस वक्त वर्क नहीं कर रहा। इसका रीज़न ये है कि इस वक्त हमारा टास्क मे बी एम्प्टी है इस वजह से भी, और दूसरी चीज़ हमें इसे मैप फंक्शन के थ्रू चलाना होगा। बट फर्स्ट थिंग हमें ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन का जो हमने प्रॉप क्रिएट किया ये चेक करना पड़ेगा काट करना है कि नहीं। टाइटल का तो हमने यहाँ पे शो करवाया बट डिस्क्रिप्शन का शो नहीं करवाया, सो यहाँ पे हम कह देंगे, यहाँ पे होगा props डॉट दिस, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम जाते हैं अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर, ये जो कोड लिखा है इसे हम करते हैं कट, यहाँ पे हम मैप का फंक्शन चलाएंगे। आई विल से टास्क डॉट मैप, मैप के अंदर हमें मिलेगा सिंगल टास्क, सिंगल टास्क जब हमें मिलेगा सो हम रिटर्न करवाएंगे अपने कार्ड को, ठीक है। नाउ हाउ वी विल डू समथिंग लाइक दिस, okay, something is not working, ओके, मे बी बिकॉज ये हमने टास्क जो हैं ये सेम नाम के दे दिए हैं, सो आई विल से कि हमें यहाँ से रिसीव हो रहा है टी रिसीव हो रहा है, नाउ आई वांट टी डॉट टास्क एंड यहाँ मुझे चाहिए टी डॉट डिस्क्रिप्शन, मे बी दिस विल फिक्स द एरर। ओके, नाउ ऐड करते हैं, ओके फाइन, ये हो गया ऐड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, सो ये हो रहा है हमारा परफेक्टली ऐड। नाउ द प्रॉब्लम इज हमें टास्क आईडी भी देनी है, सो आई विल से id equals to task t dot id, एंड वन मोर थिंग, हमें एरर मिल रहा होगा, वार्निंग्स मिल रही हैं क्योंकि हमने की नहीं पास की। जब भी मैक का फंक्शन हम यूज़ करते हैं हमें की पास करनी होती है, सो इसी आईडी को यूज़ करके मैं की आईडी भी है एंड देन इसकी की भी है, ठीक है। अब ऐसे टी डॉट आई डी इज़ द की, नाउ वो गंदे से एरर्स चले जाने चाहिए, ठीक है। तो जो हमारी वार्निंग्स है वो गायब हो जाएंगी जब हम ये की लगा देंगे। एंड वन मोर थिंग, मैंने यहाँ से आईडी पास करवाई है, सो आई वांट कि आईडी भी डिस्प्ले होनी चाहिए इन माय कार्ड, एंड हाउ आई विल डू दैट। नाउ मैं चाह रहा हूँ कि इसी हैशटैग के बाद आ जाए कार्ड का टाइटल, एंड बिफोर दैट आई विल से लेट्स से h2, एंड इस h2 के अंदर हम कर लेते हैं props डॉट props dot id, now let's see how does it look, ठीक है। ये आ गए हमारे props but it's looking pretty much bad, ठीक है। तो ये हम ऐड नहीं करते, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐप के अंदर जाते हैं, यहाँ से भी इसे डिलीट करते हैं, बट ये की का प्रॉप हम रहने देंगे तो इसकी वजह से हमारी वार्निंग्स चली जाती हैं, ठीक है। सो हमारा टास्क ऐड करने का हो गया, उसके अलावा हमारा टास्क हमने लिस्ट के अंदर ऐड भी करवा दिया, हमने ये वाली फंक्शनलिटी भी क्रिएट कर दी। नाउ हमें क्या करना है, इस कैंसिल के ऊपर अगर कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे हम कैंसिल पे इसको क्लियर करवाएंगे। एंड वन मोर थिंग, जब टास्क डिलीट के ऊपर क्लिक किया जाएगा तो ये टास्क पर्टिकुलर डिलीट हो जाएगा। नाउ हाउ वी विल डू दैट, तो पहले डिलीट के ऊपर काम कर लेते हैं। नाउ आई विल से हैंडल डिलीट, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ मैंने किया पेस्ट। नाउ आई विल से डिलीट टास्क, सो डिलीट टास्क के लिए मुझे रिक्वायर्ड होगी आईडी, एंड देन आई विल से ठीक है आईडी मिल जाती है। एंड आफ्टर दैट व्हाट आई नीड टू डू, आई विल से फिल्टर का फंक्शन,
I'll say that task dot filter, task dot filter, और इस फिल्टर के अंदर से मिलेंगे t मीन्स टास्क, एंड आफ्टर डेट जब टास्क मिल जाएगा देन व्हाट यू नीड टू रिटर्न, देन हमें करना ये है, आई विल से दैट इफ़ t डॉट आई डी इज़ इक्वल्स टू आई डी जो हमें ऊपर से मिल रही है, सो हमें रिटर्न करना है फॉल्स, ठीक है। अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे ट्रू। इट मीन्स टू से दिस कि ये आइट्रेट करेगा मैप के फंक्शन की जगह जितने भी टास्क आएंगे, बट जिस फंक्शन की जिस टास्क की आईडी यहाँ से मिल रही होगी जब वो उसे मिल जाएगी तो ये उसे दोबारा एरे में सेव होने नहीं देगा। तो ये हमारा बन गया फंक्शन। ना इसे हमें पास कहाँ करवाना है, इसे हमें अपने डिलीट टास्क के बटन के अंदर पास करवाना है, दैट इज़ इनसाइड आवर कार्ड। सो नाउ फंक्शन पास करवाते हैं डिलीट के नाम से, एंड देन आई विल से कि मैं फंक्शन पास कर रहा हूँ, उसका नाम था मेरा लेट्स से दैट वाज डिलीट टास्क। आई विल से डिलीट टास्क, बट बिकॉज ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है सो मुझे एनोनिमस फंक्शन पास करना पड़ेगा, एंड देन आई विल पास द नेम, एंड आफ्टर दैट आई विल पास टी डॉट आई डी, तो मुझे आई डी मिल रही है टी के अंदर से और इस फंक्शन को रिक्वायर्ड है। नाउ कार्ड के अंदर जाते हैं क्योंकि कार्ड के अंदर मेरे बटन्स हैं। नाउ कार्ड के अंदर से मुझे मिल रहा होगा डिलीट नाम का एक प्रॉप जिससे डिलीट फंक्शन चलता है। अगेन मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने डिलीट के नाम से ये डिलीट टास्क का फंक्शन भेजा है कार्ड के अंदर, एंड नाउ इस डिलीट बटन के ऊपर मुझे क्या करना है, क्लिक का प्रॉप भेजना है, दैट वुड बी props डॉट डिलीट। नाउ वाई आई एम राइटिंग डिलीट हियर बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर कि कस्टम बटन के अंदर हमने ऑन क्लिक पे सेट करवाया props डॉट क्लिक, सो हम जो भी फंक्शन भेज रहे होते हैं जिस ऑन क्लिक के लिए, सो हम उस प्रॉप का नाम रखते हैं क्लिक। नाउ अगेन आई विल कम इन माई कार्ड एंड आई विल सेव ऑल, एंड अगेन सेव ऑल। नाउ लेट्स रन आवर एप्लीकेशन। Now let's add new task to homework. It should be tonight. Let's save task. Okay, do your homework. It should be done tonight, and let's delete this, and it's perfectly working. So now guys, हमने delete का function भी सीख लिया है। Now वी नीड सम कस्टम रेंडरिंग, उस पर भी काम करेंगे और इस कैंसिल के बटन के ऊपर भी काम करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। नाउ आते हैं हमारी ऐप के अंदर, ठीक है। ऐप के अंदर आने के बाद हम ये करेंगे कि जो सेकंड बटन है कैंसिल का, इसके ऊपर हमें वैल्यूज़ खाली करवानी है अपनी इनपुट फील्ड की। सो फॉर डैट हम इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें थोड़े से कस्टमाइजेशन करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक वैल्यू के नाम का प्रॉप बनाऊँगा, वैल्यू, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू लेट्स से, क्योंकि ये हमारा टास्क का है सो आई विल पास सिंगल टास्क, एंड सेम थिंग गोज़ फॉर डिस्क्रिप्शन, आई विल से सिंगल डिस्क्रिप्शन, एंड कस्टम इनपुट के अंदर जाते हैं, एंड नाउ आई विल से इनपुट की जो वैल्यू होगी that would be equals to value props dot value, now check करते हैं इसे, something is not right, हमने क्लिक का फंक्शन छोड़ दिया है, हमें ये नहीं करना था। now let's check it out, it's working or not, ठीक है, इट्स परफेक्टली वर्किंग। नाउ ये वैल्यू सेट करवाने का मकसद क्या है, बेसिकली अब मैं जो फंक्शन बनाऊंगा वो फंक्शन करेगा क्या, वो फंक्शन क्लिक के ऊपर, इट मीन्स कैंसिल के क्लिक के ऊपर हम इन सिंगल टास्क और सिंगल डिस्क्रिप्शन की वैल्यू को हम एम्प्टी करवाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी इनपुट की वैल्यू हो जाएगी एम्प्टी, ठीक है। सो वैल्यूज हमने यहाँ से एंटर की है। नाउ हमें इसे क्लियर करवाना है, क्लियर करवाने के लिए एक फंक्शन हम बनाएंगे। नाउ फंक्शन वुड बी, मैं इसे कॉपी करता हूँ,
मैं कहता हूँ clear input and we don't need any event. Now we will say that single description, okay, set single task equals to empty, and also single description should go empty. ठीक है, अब इस फंक्शन को पास करवाते हैं इस कैंसिल के ऊपर. सो हमें पता है हमें क्लिक का प्रॉप पास करवाना है क्योंकि हमने ऑन क्लिक ऑलरेडी सेट करवाया हुआ है, एंड दैट वुड बी clear input. Now let's check our application. तो यहाँ पे हमारा कैंसिल का बटन भी परफेक्टली काम कर रहा है. ठीक है गाइस, ना हमारा डिलीट फंक्शन भी चल रहा है और लास्ट काम हमारा रह गया इस कंप्लीट के बटन से इस टास्क को हमें कंप्लीट डिक्लेयर करवाना है. नाउ व्हाट वी विल डू, हम थोड़े चेंजेस करेंगे अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने अपनी टास्क की लिस्ट के अंदर ऐड करवाया है. इसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी डालेंगे कंप्लीट के नाम से, एंड इनिशियली इसकी वैल्यू होगी फॉल्स. एंड आफ्टर डैट हमें करना क्या है, हमें अपना ये वाला फंक्शन डिलीट का कॉपी करना है, एंड देन आई विल पेस्ट इट हियर. इसका मैं नाम रखूँगा अपडेट टास्क, एंड आफ्टर डैट जहाँ फ़िल्टर लिखा है वहाँ पे मैं लिख दूँगा मैप, एंड देन आईडी अगर मैच कर जाती है ऊपर वाली आईडी से, सो आई विल से कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है जो टी आपको मिल रहा है इसके अंदर सारी चीज़ें सेम रखनी है, बट इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कंप्लीट की, दैट वुड बी ट्रू. ठीक है, और अगर नॉर्मल आईडी अगर आईडी मैच नहीं कर रही यहाँ पे, तो जो टास्क है वो आपको सेम कुछ भी चेंज नहीं करना है और सेम आपको टास्क की लिस्ट के अंदर दोबारा से सेव करवा देना है. ठीक है, अगेन इसको पढ़ते हैं. अगर आईडी मैच कर जाती है तो टास्क का जो ऑब्जेक्ट है जिसमें टास्क है हमारा डिस्क्रिप्शन है आईडी वो सेम रहेगी, बस कंप्लीट की जो अभी न्यू की बनाई है हमने जो फॉल्स है वो हो जाएगी ट्रू. और अगर आईडी मैच नहीं करती तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है वो फॉल्स भी हो तो वो सेव हो जाएगा हमारी टास्क के अंदर. मीन्स जो आईडी मैच करेगी सिर्फ वही वाली चेंज होगी यहाँ पे. अब ये फंक्शन हमने यहाँ पे बना लिया है, एंड नाउ कार्ड के फंक्शन के अंदर हमारा कंप्लीट का बटन है, कंप्लीट टास्क का बटन है. सो यहाँ पे मैं पहले कंप्लीट की प्रॉपर्टी पास करवाता हूँ. आई विल से CO complete and then that's equals to t.complete. ठीक है, अब मुझे फंक्शन पास करवाना है. इसे थोड़ा ब्रेक कर लेते कोड को ताकि सही समझ आए. ना आई विल से अपडेट इक्वल्स टू, ना आई विल से अपडेट. अब बेसिकली ये एक आर्गुमेंट ले रहा है, सो हमें एनोनिमस फंक्शन पास करना पड़ेगा. देन आई विल से अपडेट टास्क एंड देन आई विल पास t.value क्योंकि आईडी हमें यहाँ से मिलेगी, t.id यहाँ से हमें मिल रही है, ये हमने करवा दी पास. इसका नाम है अपडेट. इसे मेक श्योर आप सेव कर लें, एंड देन हम जाएंगे कार्ड के अंदर. कार्ड के अंदर ये कंप्लीट टास्क का फंक्शन है. यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लिक, और क्लिक के अंदर मैं पास करवाऊँगा अपना अपडेट का फंक्शन जो प्रॉप से मुझे मिल रहा है. सो आई विल से props डॉट, आई विल से props डॉट अपडेट. आई होप यही नाम है, props.update. एंड वन मोर थिंग, हमने props भी पास करवाया था कंप्लीट के नाम से. ठीक है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा CSS को चेंज करने के लिए कार्ड के अंदर. सो आई विल से ये कार्ड है इसके स्टाइल्स को मैं चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो बराबर होगा इफ़ props.complete equals to true, then it would be, let's say it would be gray, and let's shorthand this, and जो कलर होगा यहाँ लगा दिया कॉमा, एंड जो कलर होगा वो भी प्रॉप्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, एंड वी विल से इट वुड बी वाइट. लेट्स चेक इट आउट.
Okay, gray is not defined, white is not defined. And okay fine, I've done a mistake. ये आएगा सिंगल कोट्स के अंदर एंड वाइट भी आएगा सिंगल कोट्स के अंदर. ये कर लिया मैंने सेव. रहते अपनी ऐप के अंदर. लेट्स से ये हमारा टास्क हो गया कंप्लीट. नाउ लेट्स ऐड न्यू टास्क. ये टास्क भी हो गया कंप्लीट एंड लेट्स से डू होमवर्क. डू इट टुनाइट. ओके, ये टास्क रिमेनिंग है, बाकी टास्क हो गए हमारे कंप्लीट. नाउ लेट्स अपडेट दिस टास्क एज वेल. Okay, this task is also complete. So this is it for this mini project, guys. I hope you have learned a lot by doing this code alongside of me. And if इस project से आपको value मिली है, so make sure you subscribe and share this channel with your friends. I will see you in the next video with new topics. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.